जय हिंद प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। नाउ लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज सीक्वेंस? ए लिस्ट ऑफ नंबर arranged in a definite order according to some definite rule is called a sequence. Means सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसमें जो कुछ डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग उन्हें एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर उनको रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, यू नो दैट इट इज सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो इनका डेफिनेट ऑर्डर क्या है? इसके अगला नंबर क्या होगा? 6 7 8 9 10। दैट मीन इट इज ए सीक्वेंस 1 3 5 7 9। आप यहाँ पर ऑर्डर देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द ओड नंबर। तो इससे अगला नंबर क्या होगा? 11। इट इज ए सीक्वेंस 2 3 5 7 11 13। अगला नंबर हम बता सकते हैं दीज आर प्राइम नंबर। ये क्या हो गए? आपके प्राइम नंबर हो गए और ये हो गए ओड नंबर। तो ये एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एक पैटर्न है कि हमें पता है कि ऐसे नंबर जो अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं उन नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि जिससे जो एक सीरीज चल रही है, एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न में कोई भी रूल फॉलो हो रहा है, किसी अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। नाउ प्रोग्रेशन, दोज सीक्वेंस हुज टर्न ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न। जिसमें एक पैटर्न होता है, एक कांस्टेंट पैटर्न होता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। अब जैसे हम इसको देख रहे हैं, इसमें क्या पैटर्न है? 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस कर दिया। तो ये आपकी क्या होगी? प्रोग्रेशन। इसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस प्रोग्रेशन। बट यहाँ पर एक रूल फॉलो कर रहा है इस वाली कंडीशन में, तो ये आपकी प्रोग्रेशन नहीं है। अगला नंबर हमें कैसे पता चलेगा? एक रूल है, एक कंडीशन है कि ऐसे नंबर जो आपके जो है अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें एक प्राइम नंबर कहते हैं। दीज आर नॉट प्रोग्रेशन। तो ये क्या हो गया आपका? ये प्रोग्रेशन हो गया, ये प्रोग्रेशन हो गया, बट ये सीक्वेंस है क्योंकि ये एक रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर क्या रूल फॉलो कर रहा है कि +5 +5 +5। तो हमें पता अगला नंबर क्या होगा। इसमें एक रूल ये फॉलो कर रहा है कि यदि हमें अगला नंबर गेट करना है तो आपको जो है 5 प्लस करना है। अब बात करते हैं सीरीज। इफ A1 A2 A3 AN देन फॉर्म ए प्रोग्रेशन। यदि ये A1 A2 A1 ये नंबर आपके प्रोग्रेशन में है, व्हाट इज A1 A2 A3? अगर वो सीक्वेंस है तो दिस आर कॉल्ड A1 A2 A3 A4 A5, A1 A2 A3 A4 A5। तो यदि हम इन नंबरों का सम कर दें तो दीज आर कॉल्ड सीरीज। 1 + 2 + 3 + 4 सीरीज, 1 - 2 + 3 - 4। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + -2 + 3 + -4। तो इट इज ऑल्सो ए सीरीज। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को समझ सकते हैं। आप जानते हैं एक फेमस हस्ती के बारे में जानते हैं, अमिताभ बच्चन। तो अगर हम
अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन का और ये अभिषेक बच्चन का क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये अमिताभ बच्चन है, ये अभिषेक है, तो इनके बीच में फादर और सन का रिलेशन। अगर हम अमिताभ बच्चन के फादर की बात करें तो हरिवंश राय जो कि इनके फादर है, इनके बीच में एक कॉमन रिलेशन हो गया फादर और सन, इसके बीच में भी कॉमन रिलेशन है फादर और सन। दैट मीन्स इट इज द सीक्वेंस। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि अभिषेक बच्चन की डॉटर का क्या नाम है, आराध्या, तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया, फादर और डॉटर। यहां पर आप एक कॉमन रिलेशन देख रहे हैं कि हरिवंश राय और अमिताभ बच्चन में रिलेशन है फादर और सन का। अमिताभ बच्चन और अभिषेक के बीच में रिलेशन है फादर और सन का, बट अभिषेक और उनकी जो डॉटर है आराध्या, उनके बीच में रिलेशन है फादर और डॉटर का। तो दिस इज नॉट ए सीक्वेंस। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में तो रिलेशन बन रहा, फादर कॉमन रिलेशन आ रहा है यहाँ पर, तो वो क्या हो गया आपका सीक्वेंस। लेकिन अगर हम इसको भी ऐड करें तो इट इज नॉट ए सीक्वेंस। तो सेम वही चीज यहाँ पर कि सीक्वेंस अगला नंबर क्या है, क्योंकि इसमें +1 कर दिया, अगला नंबर मालूम हो जाएगा हमें। तो दीज आर कॉल्ड द सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। मेक ए नोट। अभी हमने पढ़ा सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस? प्रोग्रेशन में अगर हमें nth टर्म निकालना है तो एक डेफिनेट फार्मूला होगा, एक स्पेसिफिक फार्मूला होगा उसमें। लेकिन सीक्वेंस में क्या होता है कि लॉजिकल रूल होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8 एंड 1, 3, 5, 7, 11, 13। दोनों में अगर हम इसमें बात करें तो इसमें प्लस का 2 +2 +2, यानी कि इसका nth टर्म हम निकाल सकते हैं। जो सा टर्म पूछ रहे हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस वाली कंडीशन में बात करें, इस सीरीज में बात करें हम, तो ये 1, 3, 5, 7, 11, 13। तो इसमें लॉजिक रूल क्या है? इसमें लॉजिक रूल यह है कि प्राइम नंबर हम उन्हें कहते हैं जो अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, या ऐसे नंबर जो जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये क्या होगी आपकी, ये सीक्वेंस होगी एंड ये प्रोग्रेशन होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन आर 3 टाइप्स। नंबर 1 इट इज AP, GP एंड HP। AP किसे कहते हैं? जब हमें नेक्स्ट नंबर 2 नंबरों के बीच में कॉमन डिफरेंस हो तो उसे हम कहते हैं AP। अब AP मीन्स कॉमन डिफरेंस, GP मीन्स कॉमन रेशियो, मीन्स अगला नंबर हमें जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर मिले। और HP क्या होती है? जस्ट अपोजिट ऑफ एन AP। तो जब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, यदि 2 नंबरों के बीच में कॉमन डिफरेंस हो तो उस तरीके की प्रोग्रेशन को हम कहते हैं AP। और ये जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कॉमन
रेशियो, इनके बीच में जो गैप होता है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, जिसे कहते हैं कॉमन रेशियो। HP आपकी अपोजिट टू AP का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, उसे हम कहते हैं HP। Let A1, A2, A3, A4 and AN are in AP। यदि ये AP में है तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, which is denoted by स्मॉल a, या हम कंडीशन के अकॉर्डिंग से चेंज भी कर सकते हैं, कैपिटल A भी लिख सकते हैं। इनके बीच का जो गैप होता है दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, विच इज डिनोटेड बाय D। D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को घटा दें, थर्ड में से सेकेंड को घटाने पर, या फोर्थ में से थर्ड को घटाने पर यदि इनके बीच में कॉमन गैप आ रहा, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो AP है। तो इट मीन्स A1 क्या हुआ आपका A हो गया, A2 क्या हो जाएगा A प्लस D, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, इसमें D प्लस D, तो A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D। इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इट कैन बी रिटन एज A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी एंड इट इज A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 1 है तो 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना है an, तो क्या लिखा जा सकता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज कॉल्ड द nth टर्म, और लास्ट टर्म भी कह सकते हैं इसको, एंड डिनोटेड बाय Tn और An। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर A क्या है, किसी भी सीरीज का कह लो या प्रोग्रेशन या सीक्वेंस का जो सबसे पहला नंबर होता है, टर्म होता है, वो A होता है। यदि वो AP है तो उनका जो डिफरेंस होगा वो D कहलाएगा, और N क्या है नंबर ऑफ टर्म। मेक इट आउट। Now, exercise 5.1. In which of the following situations does the list of the number involved make an arithmetic progression and why? First, the taxi fare after each kilometer, when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for additional kilometer. Means taxi वाले का जो फेयर है वो पहले किलोमीटर उसका जो फेयर है वो 15 रुपीज है, और आफ्टर दैट 8 रुपीज वो इंक्रीज करता चला जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहले किलोमीटर में कितना है उसका, फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर। ये पहले किलोमीटर का फेयर कितना हो गया उसका 15 रुपीज, सेकेंड किलोमीटर का 15 प्लस 8, थर्ड किलोमीटर का 15 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि पर किलोमीटर उसको जो है
8 रुपीज ऐड करने हैं। आफ्टर दैट इट इज 15, इट इज 23, 31। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसमें गैप कितना है, 8 प्लस 8 प्लस 8, इट मीन्स इट इज एन एपी। यदि ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 15 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। मेक ए नोट। इन्हें सेकंड पार्ट में एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कुछ एयर भरी हुई है। जब उसे हम पंप करते हैं तो पंप करने के बाद उसके अंदर जितना भी एयर है, जितनी भी यूनिट वॉल्यूम है, उसका 1/4 जो एयर है वो रिमूव हो जाती है। तो हम इस तरीके से करते हुए चलते हैं, तो हमें ये देखना है कि वो एपी में है या नहीं है। नाउ लेट हम कर लेते हैं कि लेट वाई यूनिट बी एयर इन ए सिलेंडर। एयर रिमूव आफ्टर pumping first time। पहले वॉल्यूम कितना हो गया उसका, वॉल्यूम V इज इक्वल टू वाई यूनिट हो गया। तो अब कितनी होगी, रिमूव कितना हो जाता है, y इंटू 1/4 मीन्स y अपॉन 4 यूनिट उसके रिमूव हो जाता है। तो रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, अब सिलेंडर के अंदर कितनी एयर रहेगी, V2 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन 4, इट मीन 3y अपॉन 4 यूनिट। पहले उसके अंदर y यूनिट थी एयर, अब उसके अंदर यूनिट कितनी होगी, 3y अपॉन 4 यूनिट। नाउ फॉर सेकेंड टाइम अब उसने फिर दोबारा से उसे पंप किया, तो रिमेनिंग एयर कितनी रहेगी उसके अंदर, रिमूव एयर, सॉरी रिमूव एयर इन सिलेंडर। इसके अंदर कितनी थी पहले, 3y अपॉन 4, तो रिमूव कितनी होगी इसके अंदर, 3y अपॉन 4 इंटू 1/4 मीन्स 3y अपॉन 16 यूनिट। नाउ अब कितनी रह जाती है इसके अंदर, रिमेनिंग एयर कितनी होगी, एयर पहले कितनी थी, पहले ये इतनी थी, कितनी रिमूव होगी, ये रिमूव होगी, तो कितनी बच गई अब, 3y अपॉन 4 माइनस 3y अपॉन 16, इट्स एलसीएम इज इक्वल टू 16, कितना हो गया 12y माइनस 3y, इट मीन्स 9y अपॉन 16। अब इनको हम सीरीज में रखते हैं, तो y पहले में y थी हमारी, फिर होगी 3y अपॉन 4, फिर 9y अपॉन 16। आप देख रहे हैं कि इसमें यदि हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस गेट हो रहा है, इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस गेट हो रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर है वो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है, क्योंकि एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इसका डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस अलग है। मेक इट आउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज 150 फॉर फर्स्ट मीटर। पहले मीटर की कॉस्ट कितनी है, 150। आफ्टर दैट राइज ऑफ 50 रुपीज फॉर each subsequent meter. Now let us start. तो cost for first meter,
फर्स्ट मीटर की डिगिंग की कॉस्ट कितनी होगी, इज इक्वल टू 150 रुपीज। इसके बाद कितना इंक्रीज होता है आपका, 50 रुपीज। तो कॉस्ट फॉर सेकेंड मीटर इज इक्वल टू 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200। कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर इज इक्वल टू 50 रुपीज, हर बार इंक्रीज कर दिए जाते हैं, तो कितना हो गया 250 रुपीज। नाउ राइट इन ए सीक्वेंस 150 200 250। ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे 150। अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 एंड 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 रुपीज। ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि d इज इक्वल टू 50, तो इट मीन्स इट इज एन EP। मेक इट आउट। Now, question number 1 का fourth part, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। इसको आपको चेक करना है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, रुपीज 10,000, रेट कितना हो गया, इज इक्वल टू 8%। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, बाई P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो कितना हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, 10,000 इंटू 108 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 10800 रुपीज। ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर यानी कि 2 ईयर का अमाउंट, तो कितना हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, दैट मीन्स 10,000 into 108 upon 100 into 108 upon 100, 2 3 4, so it will be 11664 amount. Now 10,000 8% है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस 8%। दूसरा कितना हो गया 10800, आफ्टर दैट 11664। चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। हाउ, A इज इक्वल टू, तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं इसमें, 10800 माइनस 10 इज इक्वल टू 800, आफ्टर दैट 11664 minus 10800, it will be 864। ये सेम नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस इनका सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट एन AP। मेक इट आउट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।